इंसर्ट में आने के बाद हम लोग शेप में आते हैं और शेप में से यहाँ से हम लोग ओवल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओवल इंसर्ट करने शिफ्ट से ओवल को यदि शिफ्ट प्रेस करके ओवल को इंसर्ट करते हैं तो चारों तरफ से बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर में कर लेते हैं, लगभग लगभग ये देखिए सेंटर में है ना। ठीक, अब इसका हम लोग आउटलाइन शेप का आउटलाइन कर लेते हैं। नो शेप फिल में आते हैं, शेप फिल में आएंगे हम लोग कहाँ पे, ग्रेडियंट फिल करेंगे, है ना। ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट पे आएंगे और यहाँ पे आपका ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं। ठीक, और इसका कलर जो करना है, इसका कलर हम लोग कर लेते हैं, इसका कलर रेड कर लेते हैं, यहाँ पे रेड। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे सूर्य वगैरह होता है तो यहाँ पे एडजस्ट हमने यहाँ से चलिए कर लिए, इतना कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे इसके ट्रांसपेरेंसी को क्या करते हैं, एकदम कम कर देते हैं। ब्राइटनेस इसका कम करते, ब्राइटनेस भी इसका थोड़ा सा ये इतना रहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें आते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया, अब आते हैं 3D फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ग्लो वगैरह लगाना है हम लोगों को, तो ग्लो भी लगा लेते हैं, थोड़ा हल्का सा ग्लो रहेगा। और ग्लो का बढ़ाना है साइज, तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, देखिए बढ़ रहा है ना। और ट्रांसपेरेंसी को हम लोग करेंगे कम। ठीक है, ठीक है, ग्लो इतना रहने देते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कम ज्यादा कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं शेप में लेते हैं बेवल को और यहाँ पे इसकी साइज को हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.41 है। तो यदि करेक्ट साइज लेना है तो तीन इसमें भी आप बढ़ा सकते हैं, इसका साइज यहाँ से कर लेते हैं, चलिए 3 कर लेते हैं इसको भी, और इसका भी लंबाई चौड़ाई दोनों 3 कर लेते हैं, मतलब 3। ठीक है, तो साइज देखिए इसका हो गया करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं 3D फॉर्मेट में। 3D फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया था ये। उसके बाद इसका हाइट यानी कि 12×36 18 118 कर लेते हैं, 108 कर लेते हैं, करेक्ट आएगा 108 ए भी, 108 ए भी। ठीक है, देखिए आ गया। यहाँ पे विड्थ भी इसका थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको भी बढ़ाते हैं, हाइट को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का इसका कलर कर लेते हैं, रेड करते हैं, और इसका कलर हम लोग यहाँ से लाइट में हम लोग कौन सा लें, ऐसे नहीं चाहिए हमको, जैसा आप लोग को रिक्वायरमेंट अच्छा लगे वैसा आप लोग लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे इसकी साइज को बढ़ाते हैं, कलर का साइज नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे बहुत कम रहने देते हैं, यहाँ सही है। इसका कलर का साइज हम लोग ये लोग ही करके चलते हैं। ठीक है, और 3D पे आते हैं, रोटेशन में कलर इसका हो जाए, इसका कलर हम लोग कर लेते हैं, रेड ही करते हैं। ठीक है, या फिर इतना तामझाम नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है, आप जैसा भी शेप बनाए है कि नहीं, उसको ग्रेडियंट फिल कर लें और छोड़ दें उसको। शेप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी है शैडो में। शैडो में आपको जैसा शैडो लेना है शैडो ले सकते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं इसी तरह, है ना। और फिर क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं इसी पे। ठीक, और इसको मेंटेन कर लेते हैं, इसका दूरी देखिए एक दूसरे के ऊपर हो गए सब। और इसको हम लोग नेविगेशन लेफ्ट राइट बटन से इसको आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका शैडो हमको हटाना है, जो इसका शैडो है इस शैडो को हटाना है। तो हम लोग इसका शैडो को, इसका ग्लो पहले खत्म कर लेते हैं। चलिए इसका साइज हम लोग खत्म करते हैं, खत्म। अब इसका कलर हम लोग आते हैं ग्रेडियंट फिल में, तो यहाँ पे सॉलिड फिल कर लेते हैं, और वो भी ब्लैक, है ना। सॉलिड फिल में आते हैं, कलर आएगा हमारा ब्लैक पूरा का पूरा। ठीक है, इतना वाइट रहने देते हैं ताकि समझ में आएगा, है ना, कि चंद्रमा है या ऐसे, तो इतना रहने ही देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है बाबू कि इसका जो आउटलाइन है वो देखते हैं, या रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वहां पे आते हैं, या राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, और फॉर्मेट बैकग्राउंड को ग्रेडियंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दोनों को हल्का ब्लैक, दोनों को ब्लैक ही ले लेते हैं। चलिए दोनों को ब्लैक ले लेते हैं, या तो हम लोग सॉलिड कलर भी फिल कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। देखिए ये रेड आ रहा है ना, रेड, तो इसको हम लोग, इस कलर को हम लोग को खत्म करना है। तो देखिए खत्म हो जाए, यहाँ पे हम लोग इसको ब्लैक कर लेते हैं, हो गया ब्लैक। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोगों को क्या देना है भैया, एनिमेशन, है ना। तो
क्या? तो ब्लैक दिखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग को एनिमेशन देना है। यहाँ से आते हैं एनिमेशन पे, और यहाँ पे एनिमेशन में मोर एनिमेशन पाथ पे आएंगे, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे क्या भैया, लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा करेंगे क्या, इसको बढ़ाएंगे, यहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक आ जाए ब्लर इसका, और इसको यहीं पे रहने देते हैं ना। और इसका प्लेन को हम लोग करते हैं, यहाँ पे सेटअप करते हैं, टाइमिंग दे देते हैं, इसका टाइमिंग यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 10 सेकेंड, ठीक है। इसको कर लेते हैं ऑन द, इसको विथ प्रीवियस कर लेते हैं, इसको ओके कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे विथ प्रीवियस हो गया, 10 सेकेंड हो गया, ये भी हो गया, सही है। और इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, देखिए अभी स्मूथ नहीं जा रहा है ना, तो इसका प्लेन को हम लोग, इसका जो ओवल है इसको हम लोग स्मूथ करते हैं, यहाँ से यहाँ आए और इफेक्ट ऑप्शन पे स्मूथ कर देते हैं, यहाँ से देखिए इसको स्मूथ कर देते हैं, ये ओके। अब प्रीव्यू देखते हैं इसका, देख जा रहा है, क्लियर है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को क्या बोलना है कि इसका पाथ वगैरह सब चेंज करना है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से पाथ वगैरह लिनियर करना है, सॉरी इसका करना है ना, पाथ करना है लिनियर, तो लिनियर हो जाएगा। और या फिर हम लोग रिगल का रेक्टेंगुलर ही सही है ना, रेक्टेंगुलर ही सही है, इसको रहने देते हैं, या फिर पाथ रेक्टेंगुलर ही सही है, रहने देते हैं। डायरेक्शन में कैसा डायरेक्शन लेना, ऐसा डायरेक्शन लेना है तो ऐसा डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंट्रोल जेड कर दें, जो डायरेक्शन है इसको यहीं पे रहने, इतना ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो सूर्य एकदम रेड ही दिखाई देता है मैक्सिमम, है ना, इसको रहने देते हैं यहाँ पे। तो बस रहने दें, बनाइए आप लोग।